राधा स्वामी परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज दिनांक 30/12/21 को है। सबसे पहले पधारे हुए समस्त सत्संगी भाई महाराज जी की तस्वीर के सामने पुष्प लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात महाराज जी की प्रमुख शिष्या आचार्य कमला जी बहन फतेहाबाद हरियाणा द्वारा अमृतवाणी सत्संग दिया जाएगा। स्थान उत्सव बाग दादिका फाटक बेदार रोड चोपड़ा जयपुर राजस्थान। सतु ज्ञान दाता वंदनम सतु ज्ञान वंदनम निर्वाण दाता वंदनम निर्वाण भक्ति मुक्ति योगी युक्ति आपके अधीन सब भक्ति मुक्ति योगी
युक्ति आपके अधीन सब नहीं सिंधु सदगति जीव जंतु मीन आप गुरु सतगुरु दयाल प्रेम के भंडार हैं आप गुरु सतगुरु दयाल प्रेम के भंडार हैं आप करता धरता है कर तार जगदा धार है आप करता धरता है कर तार जगदा धार है रिधि सिद्धि शक्ति निधि है चरण में आपके रिधि सिद्धि शक्ति निधि है चरण में आपके बस गया भव दुख से जो आया शरण में आपके बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके भक्ति दीजिए नाम की और सामने विश्राम दे भक्ति दीजिए नाम की और सतनाम में विश्राम दे सतगुरु दाता अपना कीजिए और सत में धाम दे सतगुरु दाता अपना कीजिए और सत में धाम दे वंदनम सत ज्ञान दाता वंदनम सत ज्ञान वंदनम निर्वाण राता वंदनम निर्वाण वंदनम निर्वाण जय गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जो है महाराज जी की द्वितीय पुण्यतिथि है, तो इसमें हम सब एकत्रित हुए हैं, तो हम सब का दायित्व बनता है कि महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, क्योंकि वो हमारे पास अथाह ज्ञान का भंडार छोड़ कर गए हैं, पुस्तकों के रूप में, वीडियो के रूप में, उनका सत्संग जो है वो एक अपूर्व खजाना है। तो हम जो है उन पुस्तकों से, सत्संगों से खुद लाभ उठाएं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करें, और साथ ही जैसा कि उनका आदेश था, इस ज्ञान को जो है जन जन तक पहुँचाया जाए। जितनी आपकी सामर्थ्य है तो आप जो है कोशिश करें कि लोगों तक, दूसरों तक इस ज्ञान को पहुँचाने की कृपा करें। पुस्तक के रूप में, सत्संग के रूप में बता करके, जैसे भी आपको लगता है, क्योंकि महाराज जी ने जो सच्चाई बताई है वो सच्चाई जो है बहुत कम दिखती है। आप कितने ही सत्संग सुनते हैं तो वो वैसा सत्संग जो है, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव पर जो है ज्ञान दिया है और ऐसा उन्होंने जीवन जिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनके सत्संग है।
तो उन सत्संगों को आप सुनते रहे बार बार। अब जो है इतनी पुस्तकें रखी हुई है महाराज जी की, तो ये पुस्तकें जो है आप पढ़ करके कोशिश करें कि उसमें से कुछ बात आप जीवन में उतारें, और उतारने के पश्चात यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से दूसरे भी जो है उसको पढ़ने के लिए लालायित होंगे। महाराज जी ने जो है सबसे पहले बताया था कि गुरु जो है, पहला गुरु जो है वो आपके माँ बाप है। कितने ही सत्संग में वो कहते थे कि मनुष्य के पहले गुरु उसके माँ बाप हैं। तो जो व्यक्ति अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, चाहे वो कितने भी गुरुओं के पास क्यों ना चला जाए, कितने भी जो है वो आश्रम में जाकर के क्यों ना सेवा करे, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग देखते हैं कि घरों में अपने सास ससुर को नहीं पूछते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप दुखी हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं हमारे जैसे भारतवर्ष देश में वृद्ध आश्रम कहीं सुनने को ही नहीं मिलते थे। अब धीरे धीरे पाश्चात्य नकल पर वृद्ध आश्रम बनते जा रहे हैं, और जिस अवस्था में माँ बाप को पूछना चाहिए वो असहाय होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो माँ बाप का जो आशीर्वाद है वो इतना काम करता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उनकी सेवा करें तहे दिल से, और किसी भी तरह से उनको तकलीफ ना होने दें। अगर आप खुद ऐसा करेंगे तो लोग आपको देखेंगे और उनको बताओ भी, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो पहले बड़े अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद में जबरदस्त ताकत होती है। ये ज्ञान जो है, क्योंकि हमें भी पता नहीं था, जाट परिवार से हैं, इस चीज़ का इतना पता ही नहीं था। यूँ तो सुनते थे कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हम भी चूक जाते थे। तो मैं कई बार महाराज जी से बात करती थी कि मेरी माँ जो है कुछ ऐसा बोल देती है, ये बोल देती है, तो वो एक ही बात कहते थे कि मैं तेरी सारी बात सुन सकता हूँ, लेकिन अपनी तेरी माँ के खिलाफ मैं कोई शब्द नहीं सुनना चाहता। माँ माँ ही होती है, चाहे उसके 100 कसूर माफ है, वो कुछ भी कहे तो उनके चरण छू लिया कर और कह दिया कर मेरे से गलती होगी, बस इतना ही तूने करना है। और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना। उनका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, बदलना तूने है, उनको नहीं। वो माँ है, तेरे को जन्म दिया है, इस लायक बनाया है। तो इस तरीके से महाराज जी ने जो है मेरा जीवन बदला, क्योंकि मैं भी इतनी आज्ञाकारी नहीं थी। ज्ञान तो था, सेवा तो करते थे, लेकिन कई बार गुस्सा आता था तो सामने बोल पड़ते थे। तो माँ कई बार शिकायत करती थी कि महाराज जी आपने ये चिल्ली बनाई हुई है, ये तो मेरे को ही नहीं बख्शती, मेरे ही सामने बोल पड़ती है। तो मैं अपनी ही कमजोरी बता रही हूँ, पहले किसी और की तो बाद में कहूँगी। तो मेरी माँ जब शिकायत करती थी तो महाराज जी एक ही बात कहते थे, अगर तूने मेरे पास आना है तो मैं नहीं चाहता कि तेरी माँ तेरी दोबारा शिकायत करे, और उठते ही सबसे पहले चरण स्पर्श करना है। तो ये संस्कार ही नहीं थे, और उसके पश्चात अब आदत बन गई है। जैसे ही जो है मैं बिस्तर से उठती हूँ, सबसे पहले उठ करके माँ को चरण स्पर्श करती हूँ। और अब भी वैसे तो माँ की थोड़ी बहुत शिकायत तो रहती है कि कहती है तू बहुत गुस्से वाली है, बोलती बड़ी वैसी है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मीठा बोलूँ, लेकिन संस्कार ही ऐसे नहीं है। हालांकि दिल से बहुत चाहती हूँ, उनकी सेवा भी करती हूँ, फिर भी कई बार बोला जाता है। तो अपने आप को कोशिश करती रहती हूँ कि अपने आप में सुधार लाऊं। और सत्संग का यही फायदा है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस सत्संग में कौन सी बात ऐसी है जो आपके पकड़ में आ सकती है, और धीरे धीरे आप उस बात को पकड़ करके अपने जीवन को बदलना शुरू करो। क्योंकि जब हम ऐसा करने लगेंगे तो वो जो उनके तहे दिल से जो आशीर्वाद निकलता है वो आपको जीवन में सफल बना देगा। और ये हम करते नहीं है। और इसी तरह से बड़े जैसे सास ससुर हैं, लड़कियों को देखते हैं सास के साथ वो बना के ही नहीं रखती। आजकल की लड़कियां तो खास तौर से जिसको देखो घर घर में यही कहानी है कि सास को तो लड़की आते ही देखना ही नहीं चाहती। तो क्या मिलेगा उनको? जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये काल्पनिक सुख कह सकते हो थोड़ी देर का, लेकिन उनके जीवन में जो बड़े बुजुर्गों के जो है, जो उनके दिल से दुर्शीष निकलती है, अगर वो उनको खुश नहीं रखती हैं तो उनके जीवन में तकलीफ आनी ही आनी है, कोई उनको बचा नहीं सकता। तो सज्जनों, ये जो बात है, ये सत्संग से जो है हमारा जीवन बदल जाता है। इसके लिए आप हमेशा जो है होश में रहो। अभी शब्द चल रहा था ना कि जागत नगरी में चोर न लागे,
जग मारेगा जग बूता। तो जागृत नगरी क्या है कि आप होश में रहो, जागते रहो, अर्थात अपने आप को वाच करते रहो कि हम कहाँ पर गलत हैं। गलती हर इंसान से होती है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े होते हैं, पहले कोई बात सिखाई नहीं जाती, लेकिन सत्संग से क्या होता है, उसकी धीरे धीरे घड़त बनती है, उसको पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो जागृत अवस्था होती है कि हम होश में आना शुरू हो गए। जैसे आप कोई गलती करते हैं, गुस्सा आता है, तो आप सोचेंगे कि मैंने क्यों गुस्सा किया। आपको पता लग गया कि गुस्सा आना जो है वो खतरनाक है, आपके लिए नुकसान करेगा। तो जब आपने सत्संग में सुना तो आप विचार करोगे कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप पश्चाताप करने लगेंगे तो आपकी गलतियां जो है धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। लेकिन ये होगा कब? जब आप प्रयास करोगे। ये नहीं कि सत्संग में आया, थोड़ी देर बात सुनी और सुन करके एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो सत्संग से जो बात हम सुनते हैं उससे जीवन अगर आपका बदलता नहीं है, सारी उम्र आप सत्संग में जाते रहिए और देखने वाले कहेंगे भी हम तो कब से देख रहे हैं, कोई बदलाव तो हुआ नहीं। अगर बदलाव नहीं होता तो समझो आपने सत्संग सुना ही नहीं, सिर्फ कानों का आनंद लिया है सुनने का, थोड़ी देर के लिए आनंद आया और उसके पश्चात जो है फिर वैसे के वैसे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोशिश करो कि ज्यादा नहीं, सब बातें हम नहीं पकड़ सकते अपनी प्रकृति के अनुसार। कौन सी बात ऐसी है, अपने आप को कहाँ से हम बदलना शुरू करें। तो घर में मैंने बताया ना, सबसे पहले घर के अंदर जीना सीखो, पहले बड़ों की सेवा करनी सीखो, बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखो। आपस में जो छोटा से, अब तो परिवार पहले तो सामूहिक होते थे, अब तो छोटे छोटे परिवार हैं, उनमें आपस में बनती नहीं है। भाई भाई को देख के खुश नहीं है, अब बहन भाई की नहीं बनती है, पड़ोसी से नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, देवरानी जेठानी की नहीं बनती है, तो क्या है। तो उससे क्या होता है कि जब एक ही परिवार में 5-7 सदस्य रहते हैं और एक दूसरे ने कुछ कह दिया जिसकी नहीं चलती है, तो वो अंदर ही अंदर कूदता है। जब कोई भी व्यक्ति घर के अंदर अंदर कूदना शुरू कर देता है, जब उसकी नहीं चलती है, तो वो क्या करेगा, या तो न लेकर दहला चलेगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, जो कमजोर है, तो वो अंदर कूदना शुरू कर देता है। तो उस कूदने से क्या होगा, उसके जो बुरी भावनाएं हैं वो ऊपर जाती हैं और वो घर में आफत ले जाती है। तो उस घर में जो है संकट आएगा ही आएगा। महाराज फकीर चंद जी ने स्पष्ट लिखा है कि जिन घरों में कलह रहती है, अंदर ही अंदर लोग कुड़ते रहते हैं, तो उस घर में निश्चित रूप से जानो कि संकट आएगा, या तो घाटा आ जाएगा, या कोई रोग लग जाएगा, या चोरी हो जाएगी, या कोई बीमारी आ जाएगी, या किसी की मृत्यु हो जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि ये क्यों हुआ। तो इंसान जो है वो खुद जो है ऐसे कर्म करता है और उसको इस बात का पता नहीं है कि परिणाम क्यों निकला। यहाँ पर जो ये कष्ट आया है जीवन में, या परिवार में, या कोई रोग आया है, या कोई और तकलीफ आई है, कोई घाटा लग गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, ये क्यों हुआ, तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। क्योंकि कई बार कह देते हैं कि उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा था। ऐसी बात नहीं है। भाग्य बनाने वाले हैं कौन? भाग्य है क्या? भाग्य आपका कर्म ही भाग्य है। भाग्य कोई ऊपर से परमात्मा लिख करके नहीं भेजता। भाग्य वो है जो आप कर्म करते हैं। तो जो कर्म कर लेते हैं आप, तो कर्म 3 प्रकार के महाराज जी ने हमेशा सत्संग में बताए हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो आपका जन्म होता है। जो आपने कर्म किए होते हैं उसके अनुसार आत्मा जो है उसी स्थान पर जाकर जन्म लेती है जहां उसने कर्मों का भुगतान करना है। किसी से लेना है, किसी को देना है, किसी को कुछ कहना है, जो भी उसने जो करना है, तो ऐसे घर में उसका जन्म होता है। और जन्म लेने के पश्चात जो है उसके जो है क्रियमान कर्म शुरू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो उसका साथ रहता है, जब तक उसका शरीर रहेगा तब तक उसका प्रारब्ध कर्म रहता है। लेकिन प्रारब्ध कर्म के साथ जैसे ही वो जीव होश में आना शुरू होता है और उसके क्रियमान कर्म जो है शुरू हो जाते हैं। क्रियमान कर्म कौन से होते हैं? ये कर्म भी 2 प्रकार के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। जो आप कर्म करते हैं वो 2 प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म कौन से हैं? जो आप इच्छा से करते हैं। काम का अर्थ है इच्छा। तो जो आप इच्छा से काम करते हैं वो सकाम कर्म है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप किसी की सेवा करते हैं, भला करते हैं,
किसी को दान देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भी तरीके से कोई शुभ काम करते हैं, तो वो आपका शुभ कर्म बन जाता है और उस कर्म का फल आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि आपने कर्म किया है, सकाम कर्म है इच्छा के साथ, लेकिन वो कर्म शुभ है और उस शुभ कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। और बुरे कर्म क्या है? किसी की हत्या कर देना, किसी को गाली गलौज दे देना, किसी की चोरी करना, किसी को वैसे दुख देना, किसी का मन दुखाना, ये बुरे कर्म है, ये भी सकाम कर्म में आते हैं। इनका फल आपको भुगतना पड़ता है, ये सकाम कर्म है। तो ये कर्म के फल से इंसान बच नहीं पाता। जब ये बात समझ में आ जाती है तो इंसान सावधान हो जाता है, क्योंकि परिवार में जब हम 7-8 सदस्य हैं तो हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। आप ये चाहो कि ये मेरे जैसा बन जाए, वो नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति सबकी अलग अलग है। तो करना क्या है, उस परिवार में एडजस्ट होना है। और वो एडजस्ट हम किस विचार से होंगे कि हमने अपना कर्म अच्छा करना है, दूसरा करेगा तो सजा उसको मिलेगी। जैसे आप जो है रामलीला देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर आदमी अपना अपना रोल करता है। रामलीला तो कम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में आप देख रहे हैं हर एक्टर का अलग अलग रोल होता है, और जो बढ़िया रोल करता है उसको बेस्ट अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टर का, एक्ट्रेस का, या जिसका भी। तो वो एक्टर जो बढ़िया रोल करता है वो ये नहीं देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, वो तो ये करता है कि मैं ऐसा रोल अदा करूं कि मुझे इनाम मिले। तो उसी तरह से ये संसार भी जो है एक नाटकशाला है, यहाँ पर सब जो है अपना अपना कर्म करने को मजबूर हैं। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप ये सोचो कि हमने अपना कर्म सुधारना है, कि हम अपना कर्म ऐसा करें कि हमें उसका भुगतान न करना पड़े, क्योंकि कर्म की सजा से आप बच नहीं सकते। यहाँ संसार में तो आप कर्म के विधान से ले दे करके, रिश्वत दे करके, झूठ बोल करके, किसी को पटा करके बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आप बच नहीं सकते। आपका कर्म का लेखा जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी कर्म के अनुसार आपको भुगतान करना पड़ता है। जब ये पता लग जाता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो सजा के लिए तैयार रहो। एक औरत थी, सत्संग में जाती थी, बहुत भगत थी और हमेशा जाकर के सेवा करती, पूजा पाठ करती, लोगों की सेवा करती, लेकिन वो बहुत दुखी थी, उसका पति उसको मारता था। तो एक दिन समय पाकर उसने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, दिन भर यहाँ की सेवा करती हूँ, लेकिन मेरा पति जो है मुझे मारता है। तो कहने लगे वो तुझे रोटी देता है? कहने लगा हाँ रोटी तो देता है। बस इसके बाद कुछ नहीं बोले वो। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने मेरी सुनी है तो शायद हो सकता है कि मेरा आदमी बदल जाए, लेकिन कोई हालात में सुधार नहीं हुआ। उसी तरह से वो उसको जो है मारता रहा और वो आश्रम में आती रही। फिर कुछ दिन के पश्चात उस औरत ने फिर से जो है अर्ज की कि महाराज जी मेरी विनती सुनो, मेरा आदमी मुझे बहुत मारता है, आज तो इतना मारा कि मेरे हाथ की उंगली भी उसने मरोड़ दी, जिसमें अभी तक दर्द है, तो आप दया करें। उन्होंने फिर जो है यही कहा कि वो तुझे रोटी देता है? कहने लगा हाँ तो रोटी तो देता है। तो इस तरह से उसने 3-4 बार गुरुजी से अर्ज की। जब काफी दिन हो गए तो एक दिन वो रोने लगी, कहने लगी गुरुजी आप बताओ मुझे, मेरा कोई इलाज करो, कुछ तो बताओ जिससे जो है मैं इस अत्याचार से बच सकूं, मेरा आदमी मुझे ना मारे, कुछ तो मेरे पर रहम करो आप। तो गुरुजी ने कहा तू जानना ही चाहती है तो मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा आदमी जो है पिछले जन्म में तेरा पुत्र था और तू उसकी सौतेली माँ थी, तो तू उसे भोजन भी नहीं देती थी और हर रोज जो है उसकी पिटाई करती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि तू शुक्र कर कि वो तुझे रोटी तो खिला रहा है। और उस दिन के बाद से उस औरत को समझ में आ गई कि ये तो मेरे ही जो है किया हुआ कर्म है, तो कोई भुगतान करने वाला कोई और नहीं है, उसी को भुगतना पड़ेगा। तो जब ऐसे ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, कोई हेरा फेरी करता है, कोई भाई से दगा करता है, किसी का पैसा हड़प लेता है, तो 4 गुना होकर के उसको देना पड़ता है। ऐसे ऐसे किस्से भी क्या देखने में मिलता है। भी क्यों मिल रही है सजा? आप ये देखो ना
भी दो भाई हैं, एक जैसे हैं, दोनों ने दुकान खोल रखी है, एक की खूब चल रही है, एक की बिल्कुल ही नहीं चल रही। क्या रहस्य है इसके पीछे? एक ही माँ के दो जाए हैं, दोनों जो है काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू किया है, एक का खूब वाह हो रही है, चल रहा है, खूब पैसे की कमी नहीं है, और एक का गुजारा भी नहीं हो रहा है। तो ये अपने ही किए कर्म का फल है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। तो इसलिए जो है जब भी आप कर्म करते हो, और कर्म केवल वही नहीं है कि जो आपको दिखाई दे, आप जो हाथ से करते हैं वो तो दिखता, वो तो पता ही लग रहा है, किसी की सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, किसी को वो कर रहे हो, तो वो तो दिखाई देता है। आप जबान से भी कर्म कर रहे हो, जब आप मुंह से किसी को आप शब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, तो क्या होगा? किसी को गाली दोगे तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं, किसी का दिल दुखाओगे, अगर कोई नहले पे दहला है फिर तो क्या होगा? वो आपको बदले में जवाब दे देगा। कोई अगर नहीं देता है तो वो अंदर ही अंदर दूसरी सी देगा, आपको कोई अच्छी बात तो देगा नहीं। तो वो आपने अशुभ कर्म बढ़ा लिया, उसका जो दिल दुखाया कड़वी बात बोल करके, क्योंकि हम गुस्से में हमेशा ही घरों में बोलते हैं, कहीं बाहर तो जाते हैं, घर में ही बोला जाता है, एक दूसरे को ताने मार करके बोलते हैं। तो जो ताने मार करके बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, वो दिल पर जा करके लगते हैं, और वो आपके अशुभ कर्म पड़ते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके पास ही लौट करके आएंगे, दुगनी ताकत से लौट करके आएंगे। और इसी तरह से विचार के साथ, जो आप विचार करते हैं, तो विचार करते हैं, किसी को तो पता नहीं, अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो कि उसका नुकसान हो जाए, उसका यूं हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, अंदर से जो आपकी जो भावनाएं निकल रही हैं, वो भी आपके अशुभ कर्म होते हैं। क्योंकि विचार जो है वो सबसे अधिक श्रेष्ठशाली है। विचार पे मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको विचार की फिलॉसफी समझ आ जाए तो आपको लगेगा कि सारी शक्ति तो आपके अंदर ही है, आपके विचार में ही है, जैसा ख्याल वैसा हाल। आपका विचार जो है वो अणु, जैसे अणु छोटा सा होता है, अगर वो इकट्ठे हो जाए तो ब्लास्ट करता है बम, उसी तरह से ये जो विचार जो है, एक विचार अगर आप चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, तो वो घटित होकर के रहता है। तो इसलिए विचार जो है आप सावधान रहें, हमेशा शिव संकल्पमस्तु। महाराज जी ने कहा था, ये एक वेद मंत्र है कि जो आदमी सुंदर सुंदर सोचता है उसकी दुनिया सुंदर बन जाती है। और इस विचार के ऊपर तो मैं पूरा ग्रंथ लिखूं तो वो भी भर सकती हूँ पूरा, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता लगा कि आदमी के विचार में इतनी ताकत है, तो मैंने एनालिसिस किया कि मेरे जीवन में मैंने आज तक जो भी सोचा है, अभी तक जो भी बचपन से सोचा वही पाया है। तो किसने किया? महाराज जी कहते थे आपके विचार में, आपका संकल्प जो है, ये सोच लो आपका विचार ही आपका परमात्मा है, आप खुद अपने आप को बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो है विचार के प्रति सचेत रहो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हम दिन भर सोचते रहते हैं, क्योंकि इंसान कभी खाली नहीं रहता। अगर वो हाथ से काम नहीं करेगा, लेटेगा, तो भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं, विचार तो कभी शांत होते ही नहीं है। तो वो विचार जो है, हम क्या सोच रहे हैं, अगर आप होश में आ जाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन क्या विचार कर रहा है, क्या ख्याल कर रहा है, ये विचार अगर आपके लगातार गलत चलते रहेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप सही सोचेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। सही सोचते हो तो सकारात्मक विचार, अगर गलत सोचते हो तो नकारात्मक विचार। तो इस तरह से आप हर चीज में, नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचो कि वो जो करता है वो अच्छा करता है, वो गलत करता ही नहीं। हमें गलत लगता है, अगर आपका दृष्टिकोण जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बन जाएगा कि परमात्मा तो कभी गलत करता ही नहीं, ये हमारे ही जो है कोई अशुभ कर्म है, जो ऐसे विचार आ रहे हैं, और या मेरे साथ ये घटना घट रही है, इसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी हो। अगर ये विचार बना लेते हैं तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा। मैंने पढ़ाई की अपने विचारों के परिणाम से। मैंने कई बार बताया है कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहां लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन मेरे शुभ कर्म थे कि मैंने जो विचार किया कि वहां तक पढ़ूंगी जहां तक पढ़ाई होती है, तो पीएचडी की डिग्री तक मैंने पढ़ाई की, और रास्ते में अड़चन भी आई, लेकिन मैंने पूरी पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के पश्चात जब सर्विस का अवसर आया तो आप मानोगे नहीं, मैंने पता नहीं 30 इंटरव्यू दिए होंगे।
हर जगह सिफारिश, हर जगह पैसा, हर जगह सिफारिश। तो मैं सोचती थी क्या मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से, तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। परमात्मा तो जाने जाना है, और परमात्मा से बड़ी तो किसी की अप्रोच है नहीं। जितने भी एमएलए हैं या जितने मिनिस्टर हैं, ये सब तो परमात्मा से नीचे ही रह जाते हैं। मेरी अप्रोच तो केवल मालिक तक है। तो मैं उस टाइम होशियारपुर जाती थी, वहाँ आशीर्वाद लेके आती थी, लेकिन फिर भी जो है डिले हो रहा था। तो मेरे ये आया कि शायद इसमें भी कोई भलाई है, क्योंकि परमात्मा गलत नहीं करता। मेरे साथ के सबको नौकरी मिल गई है, मुझे नहीं मिली है, तो इसमें भी कोई ना कोई अवश्य रहस्य होगा। और वो रहस्य मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मेरी पहले नौकरी लगती तो मेरा जीवन कुछ और होता, और अब लगी है तो बिल्कुल सही समय पे लगी है। तो वो विचार मेरा बना रहा है कि नहीं, वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो ये विचार, अगर आप ये सोचो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी तो नौकरी पता नहीं लगेगी, तो उस बंदे की नौकरी डमाडोल ही रहेगी। अगर ये विचार रहे नहीं, मैंने मेहनत किया है, ईमानदारी से किया है, जरूर लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी, तो विचार आपका रंग जाएगा। शक्ति आपके विचार में है। शक्ति जो है वो आपके संकल्प में है, आपके विचार में है। जैसे आप विचार रखेंगे वो परिणाम आपको वैसा मिलता चला जाएगा। कल ही मैं एक पढ़ रही थी कि एक उस मिसाल से बताती हूँ कि कैसे उसने पॉजिटिव लिया हर चीज को। तो वो जो है किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था, बड़ा ईमानदार था, बड़ी ईमानदारी से लगन से काम करता था, दिन भर सेठ की नौकरी करता। तो सेठ उससे बड़ा खुश था। एक दिन बिना बताए ही वो जो है आया ही नहीं सेठ नौकरी पे। तो सेठ का थोड़ा काम रुका, तो उसे लगा कि मैंने जो है इतना ईमानदार है, इतने टाइम से लगा हुआ है, शायद इसको मैंने जो है इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई इतने समय से, शायद इसलिए इसने छुट्टी मार ली है। तो मैं क्या करूँगा, अगले महीने से इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो वो आ गया काम पे, तो अगले महीने उसने उसको बढ़ा करके तनख्वाह दे दी। तो उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा वे किस लिए बढ़ाई, धन्यवाद या कोई शब्द नहीं कहा, और वो आता रहा। सेठ हैरान, बड़ा जब आदमी है। चलता रहा। इस तरह से 5-6 महीने फिर निकल गए। फिर जो है वो एक दिन फिर गैर हाजिर हो गया ड्यूटी से। तो सेठ को बड़ा गुस्सा आया, वे मैंने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है और फिर भी बिना बताए आज फिर छुट्टी कर गया ये। तो इस बार फिर इसकी वही तनख्वाह करूंगा, पहले वाली तनख्वाह करूंगा, इसको बढ़ा के दूंगा ही। तो जब महीना पूरा हुआ तो उसने फिर उसकी तनख्वाह काट के उसको कम दे दी, लेकिन वो सज्जन फिर भी नहीं बोला और चुपचाप काम करने लगा। तो सेठ से रहा नहीं गया, तो उसने कहा कि ये बताओ कि तुम कैसे अजीब आदमी हो कि मैंने पहले तेरी तनख्वाह बढ़ाई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तेरी तनख्वाह कम कर दी तब भी तुम उसी तरह से काम कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। तो कहने लगा कि मैं परमात्मा पे विश्वास रखता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। पहले जब मैं नहीं आया तो मेरे घर में जो है पुत्र का जन्म हुआ था, मेरे घर में एक लड़के ने जन्म लिया था। तो मैंने सोचा आपने तनख्वाह बढ़ा दी कि उसके हिस्से का आपने पैसे बढ़ा दिए, देने वाला तो परमात्मा है, उसके हिस्से की आपने तनख्वाह बढ़ा दी, एक जीव और आ गया। और अब जब तेरी तनख्वाह काट ली तो अब ये हुआ कि मैं जब नहीं आया था उस समय मेरी माँ जो है उनका देहांत हो गया, मैं आ नहीं सका, तो मैंने सोचा वो अपना हिस्सा वापिस ले ली। तो कोई मतलब बात तो सोच की है। तो इस तरीके से हम अपने विचार बदल लेते हैं तो क्या होता है, आपको दुख नहीं होगा। नहीं तो दुख के तो कितना ही कर लो आप, हम चाहते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो नहीं होता है तो दुख है क्या? सुख दुख की परिभाषा क्या है? आप चाहते हो वो इच्छा पूरी हो जाती तो सुख है, लेकिन वो सुख है कितनी देर का? थोड़ी देर का। आप चाहते हो वो नहीं मिलता है तो वो दुख हो जाता है। इच्छा का आपकी इच्छा में बाधा आ गई तो वो दुख हो जाता है। सुख दुख के पैदा करने वाले हम खुद हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपने ही जो है इंसान अपने ही विचारों से, अपने ही कर्म से सुख दुख जो है वो भोगता रहता है। परमात्मा जो है ना यहाँ तो आकर के किसी को दुख देता है ना सुख देता है, उसके पास तो जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता रहता है। तो ये बातें जब समझ में आ जाती हैं तो आदमी अपना जीवन जो है सुंदर बना लेता है। ये घर जो है स्वर्ग जैसा बन जाता है। क्योंकि मैं महाराज जी के साथ जाती रहती थी टूर पे, तो मैं देखती थी कई घरों में ऐसे सज्जन व्यक्ति कि उनको सत्संग की जरूरत ही नहीं है। एक बार हम शिमला गए,
और वो आदमी जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, हिमाचल यूनिवर्सिटी में, और वो औरत इतनी भगत, इतनी शांत कि पूछो ना। उसके आदमी को गुस्सा भी आ जाता था तो वो हंस करके जवाब दे देती थी। मैंने कहा महाराज जी ये लेडी तो संत है, इसको कभी, मैंने तो आज तक इस लेडी को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। और उससे मैंने पूछा भी, मैंने कहा भी आपके आदमी जैसे आपको कोई कहीं काम नहीं करते या कई बार समय पर कोई चीज नहीं ला पाते तब भी आप हंस देती हैं, तो भी क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? कहने लगी पहली बात तो मैडम मैं इनकी स्टूडेंट रही थी, हमारा आपसी विवाह, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था विवाह हुआ है, तो इनको मैं गुरु ही मानती हूँ। और दूसरी बात, अगर कुछ शिकायत भी होती है, मुझे कई बार गुस्सा भी आता है, फिर मैं ये सोचती हूँ भी इनको ये गुस्सा जो ये करते हैं मेरे ऊपर, या कुछ मुझे उल्टा शब्द बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कहाँ निकालेंगे अपना गुस्सा, बाहर तो कोई सुनेगा नहीं, मेरे पे निकाल सकते हैं तो मैं तो सह सकती हूँ, तो इसलिए जो है मैं हंस करके डाल देती हूँ। और कई बार कोई ज़्यादा विशेष बात मुझे चुभ जाती है, तो जब ये ठीक मूड में होते हैं तो मैं कह देती हूँ कि आपने वो शब्द मुझे गलत कहा, मैंने ऐसा नहीं किया था, तो गलती मान लेते हैं। अब देखो जीने का ढंग बता रही हूँ, सिर्फ इतना ही तो फर्क है कहने का। अब मैं महाराज जी को कहने लगी महाराज जी बताओ, ये है सत्संग का असर। लोग पूरी उम्र सुनते रहते हैं तब भी असर नहीं आता, और इनका जीवन देखो कितने, दोनों मियाँ बीवी कितने सुंदर। महाराज जी कहते हैं एक ने कही दूसरे ने माने, क्या नानक दोनों ज्ञानी, तो वो कह भी देता था तो वो हंस करके ला। अगर ये चीज आ जाती है तो सत्संग अगर आप बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो कोशिश करो अपने आप को बदलने की। मैं तो अपने परिवारों में देखती हूँ, उनको देखती हूँ, तो मेरी कई बार बहन कह देती है, कहती है सत्संग से इतना असर हो गया कि कोई कुछ कह देता है तो हम सोचते हैं कि चोट पड़ी है, कि अब देख मन को, किसी ने अपशब्द कह दिया तो संभल तू, अब देख तेरे को सहन होता है नहीं सुना। तो मैं थोड़ी देर तो महसूस करती हूँ और फिर उसके बाद परमात्मा को हाथ जोड़ लेती हूँ, इसको मैंने तकलीफ दी होगी इसलिए मुझे ये गाली निकाल रहा है, इसलिए मुझे अपशब्द कह रहा है, और मैं अपने अंदर उतरना शुरू कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती हूँ। तो कैसे सीखा उसने? अगर वो दुखी होती रहे या उसको दो शब्द और कह दे तो घर में महाभारत घर में ही शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये बात कहने लगी, समझ में आ गई कि दुख देने वाला कोई है ही नहीं, इसको मैंने तकलीफ दी होगी तो ये मुझे कह रहा है, तो मैं क्यों उल्टा अपना अशुभ कर्म बढ़ाऊं, मुझे भोगना है, वो मैं भोगने के लिए आई हूँ, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा ये है सत्संग। अगर ये सत्संग जीवन में उतरना शुरू हो जाता है तो सज्जनों आपका जीवन बदल जाएगा, और जीवन बदल जाएगा तो फिर समझो सुखी सुखी यहीं पे है, उसके बाद आगे बड़ा सुख शुरू होता है। महाराज जी ने दो मार्ग बताए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? जिसमें हम प्रवृत्त होते हैं, कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। और ये प्रवृत्ति मार्ग संसारिक काम है, इसमें हम लगे रहते हैं, कर्म करते हैं, तो ये इसमें सुख ढूंढते हैं हम जो है प्रवृत्ति मार्ग करके यहाँ संसार में सुख ढूंढते हैं, जबकि सुख यहाँ है नहीं। कोई इच्छा करता है हमारे पुत्र हो जाए, लड़कियां ही लड़कियां हो गया पुत्र हो जाए, परमात्मा सुन लेता है, दिन के लिए है। जब वो बड़ा होता है और उसको गाली गलौज करता है, उसको पूछता नहीं है, तब उसको लगता हो मैंने सारी उम्र खो दी इसको मांगने में, इसकी परवरिश में, मिला क्या? सुख तो मिला नहीं। तो इस तरीके से कोई धन में, कोई हवेली में, हर जगह जो है वो सुख ही सुख ढूंढता है, लेकिन वो सुख उसको क्षणिक मिलता है, लेकिन अंदर से जो वास्तविक असली सुख है उससे वो कोसों दूर रहता है। क्योंकि इंसान जो है वो भूला रहता है कि वो यहाँ आया किस लिए है। जब उसको ये पता लग जाए कि वो यहाँ किस लिए आया है, ये असली ज्ञान है। और जब वो यहाँ इस लोक से उपराम होने लगता है, उसको लगता है कि मैंने सारी जिंदगी खो दी, ये किया वो किया, कुछ मिला नहीं, वो अंदर जो कुरेद रहती है उसकी, जो शांति की, वो उसके अंदर में कुरेद करती रहती है। क्योंकि क्षणिक सुख जो है वो थोड़े देर टाइम भोगते हैं, फिर मन अशांत हो जाता है, भोगते हैं फिर मन अशांत हो जाता है। तो उस जो है शांति की खोज में जब आदमी चलता है, तब वो तलाश करता है कि मुझे वो सुख चाहिए जो सुख कभी समाप्त ही ना हो। और उस सुख की तलाश में फिर वो घूमता घूमता किसी सज्जन महापुरुष, किसी संत के संग में आ जाता है। उसके शुभ कर्म है, उसकी इच्छा प्रबल है, अगर वो सच्चा जिज्ञासु है तो उसको कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाता है।
और वो अनुभवी महापुरुष उसको सीधा रास्ता दिखाता है। बेटी वो सुख कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है, कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, वो सुख तेरे अंदर ही है। और वो कैसे मिलेगा, फिर वो रास्ता बताता है। तो सबके लिए वो मार्ग नहीं है। महाराज जी कहते थे कि वो सुख जो है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें अंदर डुबकी लगाने से आदमी कभी जो है निराश नहीं होता, हमेशा हर हाल में खुश रहता है, उसके अधिकारी बहुत कम है। और वो कब मिलता है, जब आदमी को वैराग हो जाता है। जब तक ये दुनिया अच्छी लगती है, आप समझो अभी आपकी मंजिल नजदीक नहीं है, अभी आपको समय लगेगा। तो पहले ये लोग भोग लो, क्योंकि जब तक इच्छा बाकी है मन आपका फिर उधर भागेगा। बीच में आप इधर भी चलते हैं इधर भी चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा। इसमें चाहे हम भी शामिल हैं, क्योंकि मन जो है वो इतना, इसकी गति तेज है कि वो छलांग लगाता है 1 सेकेंड। थोड़ी सी देर में ये माया जो है ये मोह लेती है इंसान को। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा भी इस माया के चक्कर में आ गए, तो हम किस खेत की मूली हैं। बड़े बड़े ये माया जो है मोहती रहती है इंसान को। तो जो बिल्कुल उपराम हो जाता है, उसके पश्चात जो है रास्ता आता है। महाराज जी कहते थे कि जैसे खेल चल रहा है, कबड्डी चल रही है और देखने वाले बैठे हैं, तो खूब मजा ले रहे हैं, खेल का आनंद ले रहे हैं। शाम हो जाती है और जब थक जाते हैं खेल देखते, फिर सोचते चलो घर चले। तो इस संसार में खेलते खेलते जब आप थक जाते हो, वो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तब आपके मन में वैराग उत्पन्न होता है, तब जो है वो रास्ता मिलते देर नहीं लगती। लेकिन ये वैराग सज्जनों कहने से नहीं आता, ये वैराग जो है अपने आप उत्पन्न होगा। और कुछ भी नहीं कर सकते तो सीधा तरीका महाराज जी ने एक ही बताया था, एक विश्वास रखो मन माही, नानक सरल रोग कट जाए। जो इंसान जो है, जिसको ये मुश्किल रास्ता लगता है, उसके लिए महाराज जी ने बहुत ही सरल नुस्खा बताया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो। सबसे सहज रास्ता है। वीतराग कौन? जिसको आप मानते हो, जो जिसको आपको लगता है कि संत है, तो आप उनको खोपड़ी में, चाहे मैं तो कहती हूँ, चाहे महाराज जी कहते थे किसी मूर्ति को भी मान लो, लेकिन उसको मानो पूर्ण, आपकी इच्छाएं पूरी होती चल जाएंगी। क्योंकि परमात्मा किसी ने देखा नहीं। अगर कोई किसी का मूर्ति पर भी विश्वास है और वो सोचता है कि मेरे साथ है, तो उसके काम पूरे होते चले जाते हैं। और वो अंदर जाना चाहेगा तो उसको कोई गुरु मिल जाएगा उसकी जिज्ञासा के अनुसार। तो इसलिए जो है आप जो है कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत ही सरल तरीका है कि आप ये काम किया करो। उससे क्या होगा कि जिसको आप याद करोगे, और आपने वो मान लिया कि वो परमात्मा है, उसको साष्टांग दंडवत करते हो, तो उसकी जो है रेडिएशन, वाइब्रेशन आपको मिलती रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपका ख्याल वहां जाता रहेगा और आपको निश्चयात्मक बुद्धि रहेगी, वो मेरे साथ है। उसको आप याद रखते हो, तो ये तो सबसे बड़ा वो है। क्योंकि सबसे पहले आप उठ करके, और सरल बताती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने इष्ट देव के सामने उठ करके प्रार्थना करो कि हे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे पे कृपा रखना। और इस तरीके से जब ड्यूटी पे जाते हो तो कि मैं आपकी ही ड्यूटी करने जा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और ये क्या कहते हैं, निकल गए सच्चे मन से 5 मिनट के लिए अरदास कर लो। जिस भी आप इसको मानते हो, हाथ जोड़ करके जो है वो आप करो प्रार्थना। उससे क्या होगा, आपकी वो रक्षा होती रहेगी। और उसके पश्चात शाम को आकर के फिर आपने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर दिया कि मालिक आपकी ड्यूटी थी, मैं कराया। महाराज जी उदाहरण देते थे कि ऐसे मेरे दामाद थे और एक बार वो गाड़ी चला रहे थे, तो उनकी गाड़ी जो है एकदम जो है ब्रेक लगा। महाराज फकीर चंद जी उनको साक्षात दिखाई दिए और जब गाड़ी रुकी तो देखा आगे बहुत बड़ा गड्ढा था। तो जब उन्होंने महाराज जी को ये बात बताई तो महाराज जी ने पूछा, अभी तू कैसे महाराज जी की क्या पूजा करता है, कैसे मानता है उनको? कहने लगे, बापूजी मुझे तो समय है नहीं, मैं तो उठ करके उनको प्रणाम करता हूँ। हे मालिक, आपकी ड्यूटी करने चला हूँ, आप मेरा ख्याल रखना। उठ करके प्रणाम करता हूँ और आ करके उन्हीं को समर्पण कर देता हूँ, बस ये 2 काम करता हूँ। तो कहने लगे, जब तू उनको अपने आप को समर्पित करके चलता है तो तेरी रक्षा हो गई। भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल लगता है, ये तो कर ही सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपने सौंप दिया मालिक को, और मालिक को सौंप दिया तो वो अपने आप रक्षा करेगा।
साथ विश्वास रहेगा कि हाँ वो मेरे साथ है। निश्चयात्मक बुद्धि रखो, मालिक मेरे साथ है। कभी भी किसी के प्रभाव में मत आओ, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। कोई डराता भी है तो ये सोचो नहीं, वो परमात्मा मेरे साथ है, वो मालिक मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ है, वो मेरा रक्षक है। ना शब्दी मत कहो, बस ये कहो कि मेरा रक्षक है, तो आपका बाल बाका कोई कर नहीं सकता। तो इस तरीके से जो है अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको कभी घाटा नहीं रहेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मालिक जो है वो अंग संग आपके साथ है। लेकिन ये आपकी बुद्धि बनी रहे, आपका विश्वास बना रहे। विश्वास बनता नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्रेम और विश्वास का मार्ग है। धर्म जो है प्रेम और विश्वास की जड़ पर खड़ा है, और प्रेम और विश्वास जो है ये मोल तो मिलते नहीं है, ये अपने आप श्रद्धा बनती है। और जिसकी श्रद्धा बन जाती है, विश्वास बन जाता है, उसका सजनों काम होते देर नहीं लगती। मेरा जो साधन बना है, जो मैं महाराज जी के इतने नजदीक रही, तो शुरू में तो मेरा ज्यादा विश्वास नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं कई जगह धक्के खा करके आई थी, तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी। जब मैंने महाराज जी के साथ रही, उनके गांव तक गई, उनकी रहनी देखी, तो मुझे लगा कि ऐसे महापुरुष तो विरले ही होते हैं जो इतनी सादगी से जीवन जी रहे हैं, किसी के पैसे की तरफ कभी अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, माया से मोहे नहीं जाते हैं, और हमेशा उमंग में भरे रहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं उस धारा के साथ नेट रहता हूँ। तो उनका ये शब्द मेरे कान में आज भी घूमता है। वो एक ही बात कहते थे, बेटे मैं उस धारा के साथ नेट है, वो परमात्मा की धार के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। जो भी आता है तो मेरे मुंह से सहज में उसके मन के अकॉर्डिंग बात निकल जाती है और लोगों के काम हो जाते हैं। मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला इंसान जो है वो खुद उसकी शक्ति है, उसी के अंदर ताकत है। मेरा तो केवल नाम है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। अब यहाँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो उस परमात्मा की धार के साथ टच रहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनका आशीर्वाद और दर्शन खाली चला जाए। इसकी मैं मिसाल देती हूँ, जैसे इस पूरे इसमें बिजली के कनेक्शन हुआ है, और जहां से भी तार कट जाएगा तो क्या होगा, करंट आएगा नहीं। तो उस तार को अगर छू दोगे तो करंट आ जाएगा, नंगा है तो उसी तरीके से परमात्मा तो हमारे अंदर, सबके अंदर है। महाराज जी कहते थे वो शक्ति आपके अंदर है, परमात्मा इस रूप में सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन हम तो भूले रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा महापुरुष मिलता है तो उसका ओरा, उनकी रेडिएशन, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जो व्यक्ति उनको देख लेता है, उनके दर्शन कर लेता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, तो ये हो नहीं सकता कि वो काम ना करे। जैसे मिसाल देती हूँ, पानी के पास बैठोगे तो ठंडक मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप उसमें आग नाक डालो। आग के पास बैठोगे तो गर्मी आएगी ही आएगी। तो इसी तरीके से ऐसा जो महापुरुष होता है तो उसकी रेडिएशन जो है वो आपके ऊपर काम करेगी ही करेगी। जब मैं महाराज जी के साथ रहती थी तो मुझे बैठने का भी समय नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं सोती थी तो मुझे सारा दिन वो शब्द गूंजता था। महाराज जी को मैं कहती थी, मैंने कहा महाराज जी आपकी वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त है कि मेरा जो है एकदम जो है मस्ती बनी रहती है, और वो सारा दिन यूं लगता है कि वो गूंज रहा है। कहने लगे ये रेडिएशन है, ये बैटरी खुद चार्ज करेगी तब बात बनेगी। अभी तो मेरी बैटरी से चार्ज हो रही है, और बात हकीकत थी, क्योंकि अब मैं महसूस करती हूँ कि वो चीज जो उनके टाइम में थी अब तो मैं छू पाती हूँ लेकिन ठहर नहीं पाती। और उस टाइम सारा दिन ही बिल्कुल बेफिक्र, जैसे बच्चा जो है ना बाप की उंगली पकड़ के चलता है तो बच्चे को कोई डर नहीं है, क्योंकि बाप ने उंगली पकड़ी हुई है, वो निश्चिंत है। तो उसी तरीके से उनकी छत्र छाया में मैं रही, तो जब तक रही तो बिल्कुल निश्चिंत, हमेशा साधन जो है बना ही रहता था, उमंग रहती थी, खुशी रहती थी, किसी तरह का कोई वो नहीं था। और अब जो है मुझे करना पड़ता है धीरे धीरे दिन, तो मैं बल्कि बड़ा रोई। मैंने कहा महाराज जी मेरे को वही स्थिति चाहिए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू उसी स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि तेरे ऊपर मेरा ऋण है, तूने ये काम करना है। जो भी तुझे कोई बुलाएगा, तुझे सत्संग के लिए जाना है, तू कभी ना नहीं करेगी, मेरा ये काम करती रहेगी तो तू निश्चित रूप से उस स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से सज्जनों मेरा साधन कैसे बना, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब मुझे महाराज जी की रहनी से या उनके प्रति जो मैंने उनकी देखी कि वो हमेशा उस धार के साथ रहते हैं, मेरे मन की हर बात बता देते हैं, और मुझे लगा कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और फिर जब निश्चयात्मक बुद्धि बन गई तो कब कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं।
जो मुझे अनुभव हुआ उस अनुभव को मैं शब्दों में वर्णित कर ही नहीं सकती। ऐसा अनुभव, गजब का अनुभव। और मैं कहती हूँ मैं तो क्षणिक ही ठहरी हूँ, और महाराज जी तो हमेशा ही उस हालत में रहते थे। तो मैं सोचती हूँ भी उनकी क्या स्थिति होगी जब मैं क्षणिक में भी इतना आनंद महसूस कर रही हूँ कि उसकी मस्ती पूरा दिन बनी रहती थी। जैसे शराबी जो है शराब पीता है तो उसका नशा रहता है, वो तो थोड़ी देर रहता है, लेकिन जब आदमी साधन में ठहरने लग जाता है तो ठहरी तो मैं नहीं, अनुभव ही किया है, तो उस अनुभव से इतनी मस्ती रही। तो आप ये देखो जो ठहरेगा उसका तो कोई पारावार ही नहीं है। तो ये स्थिति जो है, लेकिन क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है, हम एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते। तो मेरा तो वो प्रेम से बना, क्योंकि प्रेम महाराज जी कहते थे जिन प्रेम कियो तिन पर पायो। प्रेम ऐसी चीज है जैसे दिए के अंदर बात है, उसमें चिकनाई डाल दो तो घी आग अपने आप पकड़ लेती है। तो उससे क्या होता है, जो आदमी प्रेम उमंग से भरा रहता है, किसी के प्रति ऐसा आस्था विश्वास बन जाता है, प्रेम बन जाता है, तो वो सूरत अपने आप खींच करके ऊपर चली जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, सहज में ऊपर चली जाती है वो। और ऐसा नहीं बनता है तो फिर आप जो है वो मैंने बताया कि किसी भी तरह उसको हमेशा साथ रखो, निश्चयात्मक बुद्धि रखो कि मेरे साथ है, मुझे निश्चित रूप से लाभ होगा। विचार हमेशा पॉजिटिव रखो कि मेरे साथ है। जो चीज चाहते हो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। देरी हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको ना मिले, क्योंकि ख्याल ने काम करना है। अगर आप जो भी ख्याल करेंगे तो पहले ख्याल करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। जैसे ये मकान बना है, ये जगह बनाई है, तो पहले विचार ही तो किया होगा भी ऐसा ऐसा बनना चाहिए, बाद में तो ऐसा बनता है। तो जो भी हम काम करते हैं पहले मन में ख्याल उठता है, उस ख्याल को पकाया जाता है। तो जो संसार में आप पाना चाहते हो, लेकिन पहले ये लोक बनाना जरूरी है। जब तक ये लोक नहीं बनेगा, आपके तन में खटपट रहेगी, आपके मन में खटपट रहेगी, किसा कोई अभाव है उसकी खटपट रहेगी, आप आगे जा नहीं सकते। मैंने आपको बताया मुझे तलाश तो बचपन से ही थी राम नाम की। बचपन से ही मेरे को पूर्व जन्म के संस्कार थे। जब मैं छोटी थी मैं मंदिर जाती थी, और धीरे धीरे प्रवचन सुनते सुनते इच्छा जागृत होती चलेगी। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी पीएचडी की, और जब मैं महाराज जी के इन महाराज जी के संपर्क में बाद में आई थी, पहले मैं जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पर बिठा करके गए थे, मानव दयाल महाराज जी, उनके संपर्क में आई। तो मैं जाती थी तो क्या मांगती थी कि महाराज जी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, महाराज जी मुझे नौकरी मिल जाए। भूल गई थी उस टाइम राम नाम को, क्योंकि ये मेरी जरूरत थी। पहले मुझे यूँ लगता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी से पैसे ना मांगना पड़े, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये जो है अभाव था। तो इस अभाव से क्या होता था कि मैं जब भी जाती थी तो महाराज जी से क्या आशीर्वाद लेती थी, महाराज जी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, बड़ी रुकावटें आ रही हैं। तो कहते थे तेरे को भरोसा है कि नहीं? मैंने कहा महाराज जी पूरा भरोसा है। तो जा तेरा काम हो जाएगा। और वाइवे के टाइम जब, क्योंकि पीएचडी में थीसिस लिख करके जमा करना पड़ता है, जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है पूछा जाता है। तो मैंने काफ़ी ऐसी कठिन परिस्थितियों में पीएचडी की जिसमें मैं पूरे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई थी। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो पता लगा कि वो जो लिखा होता है वो बाहर भेज दिया जाता है, और वो पढ़ करके फिर वो उसका एग्जाम लेता है, पूछता है कि इसमें तूने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो क्वेश्चन पूछता है। और उस समय पूरा स्टाफ और बच्चे सब बैठे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल का टाइम होता है। तो मेरा जो थीसिस था वो किसी ऐसे धुरंधर विद्वान के पास पहुंच गया जो 2 घंटे पहले से पीछा नहीं छोड़ता। और मैं तो डरने लगी कि वो आएंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं बता पाई तो कहीं करी कराई मेहनत ही ना बेकार हो जाए, कहीं पीएचडी का थीसिस ही कैंसिल ना हो जाए, बड़ी डरी। तो महाराज जी के सामने जो है होशियारपुर गई, वाइवा होने से पहले मत्था टेक के आई और कहने लगी महाराज जी मेरी लाज रखना, भी मेरा जो है थीसिस है और वो बहुत धुरंधर विद्वान आ रहे हैं और मुझे बड़ा डर लग रहा है। कि डरने की जरूरत नहीं है, बस तू जो है याद रखना, मालिक को याद रखना, तेरे सब काम पर हो जाएंगे। तो जो मेरे चेयरमैन थे तो उनसे मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे है। तो वो कहने लगे भी वो 12 बजे तक आ जाएंगे और तो आप तैयार रहना। तो मैं 12 बजे तक वेट करती रही, मेरा वाइवा होगा। तो वो नहीं पहुंचे, लेट हो गया। तो कहने लगे, फिर उन्होंने पता किया फोन से, तो क्या पता लगा कि उनकी ट्रेन मिस हो गई।
देखो परमात्मा कैसे मदद करता है, मैं बता रही हूँ परमात्मा हर जगह मददगार है, हम ही भूल जाते हैं। तो पता लगा कि उनकी ट्रेन चूक गई और बुजुर्ग बंदे थे, रिटायर्ड पर्सन थे, तो उन्होंने हमारे चेयरमैन ने कह दिया था कि भी लड़की का वाइवा जरूर लेना है, क्योंकि अब जो है डिग्री देनी है तो इसका वाइवा हो जाएगा तो इसको डिग्री मिल जाएगी, तो आप कैंसिल मत करना, जरूर पहुंचना। तो उस बंदे ने सोचा भी चल इसको डिग्री मिल जाएगी तो चल मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लेता हूँ। तो रिजर्वेशन था नहीं दूसरी ट्रेन में, बड़ी दुखी सुखी होकर के वो मैं तो वापस आ गई थी हॉस्टल में, भी आज शायद वाइवा नहीं होगा, वो पहुंचे ही नहीं। तो उसके पश्चात मैंने आके खाना ही खाया था, फटाफट जो है मेरे पास सूचना मिली कि वो आ गए हैं और अब जो है वाइवा होना है। तो मैं फिर डरी और महाराज जी के आगे हाथ जोड़ा, महाराज जी मेरी पे दया रखना। तो चेयरमैन ने बड़ा हेल्प किया, कहने लगे कमला यूं है अभी ये थके आ रहे आए हैं, अगर इनको पहले भोजन करवा देंगे फिर तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, यूं करवाते हैं पहले तेरा वाइवा करवा देते हैं, ताकि ये थके हुए हैं और इनको जो है चाय पानी पिला करके पहले तेरा वाइवा करवा के निपटा देते हैं। और उन्होंने ऐसी मदद की, क्योंकि इतने बुजुर्ग बंदे 70-75 साल के, वो दूर से चल के आए, ट्रेन भी बदल बदल के, रिजर्वेशन भी नहीं थी। खैर इतनी इजीली हो गया कि उन्होंने मुझे से कोई एक आध क्वेश्चन पूछा होगा और फिर मैंने ही बल्कि सलाह ले ली, मेरे को बता दिया तो ऐसे खुद ही पूछ लेना जी ये इसमें ऐसे हुआ, मेरे को बता दो, गाइड कर दो, तो फिर अपने आप तेरे को ज्ञान देने लग जाएंगे। मेरे को बताने वाले इतने मददगार मिल गए कि मेरे मालिक की कृपा से इतना बढ़िया वाइवा हो गया और मुझे उसी साल मिल गई। तो ये सज्जनों अगर ये विश्वास बन जाता है तो क्या होता है, परमात्मा किसी भी रूप में अवतरित होकर के आपकी मदद करता है। मदद तो हमेशा ही करता है, हम भूले रहते हैं। खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वरना तो खुदा हमेशा ही पास है। अगर ये निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है कि परमात्मा हमारे साथ ही है, तो फिर जो है कुछ भी नहीं करना पड़ता। और साधन के लिए तो आजकल एक कोई बाबा जी हैं, मैंने महाराज जी जाने के पश्चात जो है बहुत यूट्यूब में सत्संग सुने, महाराज जी की तो सुनती थी, तो मैंने कहा क्या अब कोई संत है ही नहीं यहाँ पे, इस संसार में क्या संत ही नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। जिनको भी सुनती हूँ यही लिखी पढ़ी बातें, मजा तो नहीं आता।